काली बहू और गोरी बहू। फतेहपुर नामक शहर में अनीता नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम जय था। उसका बड़ा बेटा करण बहुत गोरा और सुंदर था, वहीं उसका छोटा बेटा जय बहुत काला था। करण जय को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। एक दिन उनकी माँ बोली, बेटा, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, अब मैं तुम्हारे लिए लड़की देख लेती हूँ। करण कहता है, ठीक है माँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरी तरह गोरी और सुंदर होनी चाहिए। जय कहता है, माँ, आपको जो ठीक लगे वो मेरे लिए ठीक रहेगी। कुछ दिनों बाद अनीता दोनों की शादी करा देती हैं। करण की पत्नी का नाम सभ्या होता है। वह गोरी, सुंदर और बहुत अमीर होती है। जय की पत्नी का नाम सविता होता है और वह जय की तरह ही काली होती है। इसलिए अनीता अपनी बड़ी बहू सभ्या से बहुत प्यार करती थी। वह उसे प्यार से मेरी प्यारी बहू बुलाती थी। परंतु छोटी बहू सविता से बहुत नफरत करती थी। वह उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन सभ्या सविता से कहती है, तुम घर का सारा काम कर लो, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी त्वचा खराब हो रही है और तुम तो काली हो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। तुम तो पार्लर भी जाओगी तो भी काली ही रहोगी। कौवा कभी बगुला बन सकता है? ऐसा कहकर सभ्या हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। सविता काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता आवाज लगाती है, सविता, सविता, कहाँ मर गई? आज खाना देगी भी या नहीं? सविता खाना प्लेट में लगाकर सास को देती है। अनीता खाना खाकर कहती है, छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है। तेरी माँ ने तुझे ऐसा ही खाना बनाना सिखाया है। अनीता गुस्से में प्लेट फेंक देती है। सविता अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब जय घर पर आता है तो वह सविता को रोता देख पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सविता कहती है, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। जय कहता है, तो कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? सभ्या उन दोनों की बातें सुन रही होती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको हॉल में इकट्ठा कर लेती है। अनीता कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहू? सभ्या गुस्से से कहती है, ये हमारे देवर जी अपनी रानी को मायके भेजना चाहते हैं और यहाँ का सारा काम मुझसे करने को कह रहे हैं। मैं क्या इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ? अनीता कहती है, या तो हो ही गया है जोरू का गुलाम। जब से ये कल्लो आई है, इसके इशारों पर ही नाचता रहता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। अब तो अनीता और सभ्या के सविता पर और भी अत्याचार बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता को पता चलता है कि उसकी दोनों बहुएं पेट से हैं। वह बहुत खुश हो जाती है। वह सभ्या का बहुत ध्यान रखती है और सविता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती है। एक दिन अनीता कहीं बाहर जा रही होती है। उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसकी एक टांग टूट जाती है। सविता अनीता की बहुत देख रेख करती है और सभ्या उसका ध्यान रखना तो दूर, उसके पास भी नहीं जाती। एक दिन रात में अनीता को प्यास लगती है। वह सभ्या को आवाज देती है, मेरी प्यारी बहू, जरा मेरे लिए पानी तो ले आओ। सभ्या को गुस्सा आ जाता है। वह अनीता के पास जाकर कहती है, बुढ़िया, तू पागल है क्या जो इतनी रात में मेरी नींद खराब कर रही है? सविता ही तेरे नखरे बर्दाश्त करेगी। मुझसे उम्मीद मत रख, चल अब सो जा। सभ्या अपने कमरे में जाकर सो जाती है।
सविता अनीता की आवाज सुनकर पानी लेकर आ जाती है। अनीता को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। उसने सविता के साथ बहुत गलत किया। अनीता सविता से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। अब अनीता सविता को बहुत प्यार करने लगती है। यह देखकर सभ्या को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पति करण को लेकर दूसरे शहर जाकर रहने लगती है।